2022 और 2024 की बात कर दी है। तो स्टडी वीजा 4 कंट्रीज का बंद हो गया है। That the privilege of living in this country forever is earned and not automatic. Hi everyone, welcome back to our channel Maureen in London. This is me रिधि। This is Mohit. तो गाइज ये मच अवेटेड व्लॉग है क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ऑटम में आईएलआर के चेंजेस होने वाले हैं। शबाना महमूद जो यहाँ की होम सेक्रेटरी है उन्होंने बोल दिया है, तो हमने उसके बारे में बहुत सारा पढ़ा। हम फैक्ट्स के साथ ही वीडियो बनाते हैं, तो हमने पढ़ के हमने सोचा अब हम एक व्लॉग ही बना देते हैं, लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाए कि एक्चुअल में उन्होंने बोला क्या है। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट हमें बैठने नहीं देती है टिक के। अभी हमने रिसेंटली जब कंसल्टेशन क्लोज हुई उसका व्लॉग बनाया था, उसमें सारे अपडेट्स दिए थे और फिर से चेंजेस कर दिए हैं फिर उन्होंने कुछ चेंजेस बोल दिए और लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं यार, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इमिग्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करो, कमेंट करो, और जो लोग हमें मेल्स पे और डीएम करके इंस्टा पे मैसेजेस करते हो वो आप कमेंट पे भी पूछ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है, हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और एक्चुअल में उससे रीच बढ़ती है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। हमें एक्चुअल में शबाना जी बैठने तो देती नहीं है, तो उन्होंने अभी कंसल्टेशन क्लोज हुई थी तो उन्होंने वही सारे अपडेट्स बोले थे कि 5 से 10 साल हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगा। दैट मीन्स कि जो लोग यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं उन पे भी ये चेंज अप्लाई होगा। We are currently reviewing the responses to our consultation on the new rules around settlement. But let me be clear about the principles that we put into that consultation. First, the qualifying period for settlement should move as a norm from 5 years to 10. Secondly, there will be certain conditions that must be met in order to qualify. और उन्होंने अभी 2 मार्च और 5 मार्च को तो बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें उन्होंने हल्का सा वो वर्ड यूज कर लिया था कि ऑटम में चेंजेस अप्लाई होंगे, तो लोग उस पैनिक मोड में आ गए कि ऑटम में चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन वो होपफुली वर्ड ऐड हुआ है कि होपफुली ऑटम तक चेंजेस आ जाएंगे, कि आईएलआर 5 to 10 years होगी और सबके लिए होगी, बाय डिफॉल्ट होगी और कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। डेट एक्चुअल में इसकी नहीं आई है लेकिन और डेट्स आ चुकी हैं। उन डेट्स की हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में, कि जो वीडियो दे है होम सेक्रेटरी की हम उसके थोड़े थोड़े क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे सो दैट आपको पता लगे एक्चुअल में रियलिटी में उन्होंने क्या क्या बोला है। और एक छोटा सा अपडेट ऑन स्टडी वीजा बिफोर वी मूव ऑन टू स्किल्ड वर्कर वीजा की अपडेट्स। तो स्टडी वीजा 4 कंट्रीज का बंद हो गया है, वो 4 कंट्रीज नीचे आ रही हैं, आप देख सकते हो, उसमें एक्चुअल में इंडिया नहीं है। मार्च 2026 से स्टडी वीजा नहीं मिलेगा और ना ही उनको आगे जाके स्किल्ड वर्कर वीजा और वो आगे वाले रूट्स उनके लिए एलिजिबल होंगे। और उन्होंने ये भी बोला है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये वाली जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा असाइलम में जा रही हैं, वो ये वाले रूट लेती हैं जिसकी वजह से उनको ये वीजा बंद करना पड़ रहा है। तो अब हम चलते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे। गाइस, यूके गवर्नमेंट ने गुड न्यूज दी है, नॉट गुड न्यूज फॉर अस, एक्चुअल गुड न्यूज फॉर देम। हमारे लिए तो वो अभी के लिए कोई न्यूज नहीं है, मतलब न्यूज ही है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, आई एम क्लियर दे शुड हैव अ पाथ टू सेटलमेंट एंड अल्टीमेटली सिटीजनशिप। A large number of people who arrived in the UK between 2022 and 2024, तो exactly उन्होंने years में बात कर ली है। Entirely consistent with Labour values that we address the challenge posed by the impending settlement of the hundreds of thousands of low-skilled workers and their dependents who arrived between 2022 and 2024. That means applying any rule changes to those who are in the UK today but have not yet received settled status. तो लोगों ने उसी ऑटम को लेकर ये सोचा है कि सारे के सारे चेंजेस अब ऑटम में ही होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटम से पहले भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं और ऑटम के बाद भी होते रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कौन से चेंज की अनाउंसमेंट ये कब लेकर आते हैं। जो भी अभी कंसल्टेशन का रिजल्ट आया है उन सबको गो थ्रू करके अकॉर्डिंगली वो एक एक चीज पे बार बार आ रहे हैं और अपनी अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं। बेसिकली लोगों का आगे ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट 10 साल होने वाली है आईएलआर। तो जब ये 10 साल हो जाएगी तो कल को 9 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आता है इस कंट्री में और ये सोच के आता है कि ठीक है इट्स फाइन 10 साल, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि 10 साल इज ऑल्सो फाइन, 10 साल भी बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी कंट्री को देना और उसकी सिटीजनशिप के लिए। लेकिन
कल को आने के बाद 9 साल के बाद ये फिर से कोई चेंज ले आए। अब उनको पता है कि फुटफॉल कम हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, सोच के ही ये सारी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जो लोग 2022 से 2024 के बीच में आए हैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे, वो इन कपल ऑफ इयर्स एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए। तो वो उस चीज को थोड़ा सा रोकना चाहते हैं क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा है। तो अभी से वो इसलिए चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं सो दैट कि वो जब आफ्टर फ्यू इयर्स जो लोग एलिजिबल होंगे तो ऑटोमेटिकली या तो छट जाएंगे, कुछ वापस चले जाएंगे, या फिर ऑलरेडी जो इन्होंने बेंचमार्क बहुत ऊपर कर रखा होगा उसके हिसाब से एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो उस चीज को कट करने के लिए, उस नंबर को डाउन करने के लिए ये सब कुछ चेंजेस बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो ये बेसिकली अब उन्होंने 2022 और 2024 की बात कर दी है। तो अब ये तो श्योरिटी हो गई है कि जो 2022 से 2024 में आए थे वो तो डेफिनेटली इसमें फॉल करने वाले हैं। उससे पहले की इन्होंने बात नहीं की है, तो ये अभी भी उसके लिए हो सकता है कि इस साल के पूरे एंड तक लेके जाए मे बी ये चेंजेस कि हाँ इस साल के एंड में अप्लाई होंगे, तब भी ये 2022 की बात आई है क्योंकि जो 2022 में आए वो नेक्स्ट ईयर एलिजिबल होंगे। हाँ, एक तो रूल फाइनल उसने बोल दिया है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, government.uk में आ चुका है कि आपको A लेवल एग्जाम देना पड़ेगा और उसने 5 मार्च को ये अनाउंस किया है। ये एप्लीकेबल होगा मार्च 2027 से। तो बेसिकली उसमें ये बोला गया है कि जो भी नॉर्मल पहले हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी जो हम अपनी डिग्री से दिखाते थे अब वो एलिजिबल नहीं होगी। 1 साल हमें दे दिया गया है, हमें फॉरेन लैंग्वेज मतलब सॉर्ट ऑफ अ ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से एक टेस्ट देना पड़ेगा जो 200 आवर्स का कोई लर्निंग टेस्ट है। तो यहाँ के जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं वो अनाउंस करेंगे कि जैसे हाँ, वो पीटी आइल्स वगैरह दूसरी हाँ, कंट्रीज का होता है तो वैसा सब कुछ पैटर्न हाँ लेकर आएंगे। बट हाँ उन्होंने बोल दिया है कि 1 ईयर आपको दे दिया गया है तो अब इस 1 साल में अपने आप को ब्रिटिश कल्चर में ढाल लो। तो मतलब यहाँ के, और उसने ये भी बोला है कि शेक्सपियर जैसी इंग्लिश नहीं, हमें ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। On legal migration, that means ensuring we are attracting those who can and will contribute to this country, that migration levels are manageable, so we are attracting high-skilled workers, while at the same time introducing new controls to migration routes, which has now seen net migration fall by nearly 70%. For those who come to this country who can contribute to our national life, I am clear. They should have a path to settlement and ultimately citizenship. I want people to put down roots in this country and to contribute to our national life. But it is essential that the privilege of living in this country forever is earned and not automatic. तो ये तो बात होगी स्किल्ड वर्कर्स की। इसके अलावा जो लो स्किल्ड वर्कर वाले हैं उनका जो नंबर वो और भी बहुत बड़ा है। तो एक्चुअल में क्या है, 350,000 मतलब 3.5 लाख लोग जो लो स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो एलिजिबल होने वाले हैं इन नेक्स्ट 5 इयर्स टू गेट द सिटीजनशिप। तो वो नंबर भी बहुत ही बड़ा है और जैसे ही वो एलिजिबल हो जाएंगे सिटीजनशिप के लिए वो सारा का सारा जो लोड है वो पब्लिक सर्विसेज के ऊपर आएगा, जैसे NHS हो गया और पब्लिक स्कूल्स हो गए और भी जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज मिलती हैं हमें, तो उस सब चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा इन सब चीजों का। तो वो जो पूरा कॉस्टिंग होगा उन सब लोगों का, दैट्स गोना बी 10 बिलियन पाउंड्स। If we do not, we will see a £10 billion drain on our public finances and further strain on public services like housing and healthcare already under immense pressure. तो इसलिए यूके गवर्नमेंट को ये चेंजेस करने ही हैं एनी हाउ, जल्दी से जल्दी, सो दैट कि वो लॉन्ग टर्म में जितने भी इकोनॉमी पे हिट आने वाले हैं उन सबको टैकल कर सकें। क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं ये उन्हीं के टैक्स से ही सारा जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो ये फिगर्स में बात कर रही है अब, सो दैट कि सब जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो सबको लगे कि हाँ यार ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक्चुअल में ये इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स गुड। इसके बाद जो हम आपको अपडेट बताने वाले हैं वो और भी शॉकिंग है क्योंकि वो असाइलम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये रिफ्यूजी स्टेटस या असाइलम के लिए अप्लाई करते कौन है लोग? तो बेसिकली जितने भी, अगर लेट्स से कोई अपनी होम कंट्री से इलीगल तरीके से यूके में एंट्री कर लेता है, लाइक फ्रॉम बोर्ड्स या बॉर्डर्स वैसे क्रॉस करके किसी भी तरह से यहाँ पे एंट्री करके गवर्नमेंट को ये आके बोल देता है कि आई एम नॉट सेफ इन माई होम कंट्री, इसलिए आई नीड शेल्टर इन योर कंट्री। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है कि ओके इफ यू आर नॉट सेफ इन योर कंट्री यू कैन स्टे हियर। तब तक वो बैक एंड से वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, तब तक आप यहाँ पे आके रह सकते हो एक जमाई की तरह। होटल में आपका स्टे होगा, खाना पीना रहेगा आपका, सब कुछ, आप आराम से रहो अपनी फैमिली के साथ, 5 साल मस्त ऐश करो। उसके बाद सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाओ और सिटीजनशिप अप्लाई कर दो। और उनको वीकली पैसे भी मिलते हैं
और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मदर्स को एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, तो खाना भी आपको फ्री मिलता है। तो अब जो भी रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, असाइलम के लिए अप्लाई करेगा आफ्टर 2 मार्च, उनको एवरी 30 मंथ्स अपना स्टेटस दोबारा से चेक करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, जब भी कोई असाइलम में रहता था तो वो 5 साल के लिए उसका स्टेटस कभी भी चेक नहीं होता था। 5 साल के लिए आप आ गए यहाँ से, जैसे भी रूट से, इलीगल रूट से आप आ गए हो, उसके बाद आपने असाइलम ले लिया है, और आफ्टर 5 इयर्स लोग क्या करते थे, अप्लाई कर लेते थे ILR रूट। तो अभी उन्होंने उसको कम करके 30 मंथ्स कर दिया है। लेकिन ये वाला जो चेंज है, ये 2 मार्च 2026 के बाद जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उसमें एप्लीकेबल होगा। उससे पहले वालों के लिए अभी भी वो 5 साल ही है। और शबाना महमूद जी ने ये बोला है, जो भी इस रूट से आते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो लोग अब 10 बार सोचेंगे इतना बड़ा अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से पहले कि हम जाएं, क्योंकि अब यूके भी वो अलाउ नहीं करेगी कि हाँ हम 5 साल तक वहां पे रह लेंगे, उसके बाद हम कुछ भी करके अपना एलिजिबल हो जाएंगे सेटलमेंट के लिए। तो अब वो एलिजिबल तो हो नहीं पाएंगे, और एनीवेज रिफ्यूजीज का स्टेटस तो 20-30 इयर्स तक जाने वाला है। तो बेटर है कि लोग पहले ही सोच के आए। तो डेनमार्क में एक अभी पायलट स्कीम लॉन्च हुई थी थोड़ा टाइम पहले, जो कि उन्होंने एक ट्रायल पे रन की थी, वो बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। उन्होंने क्या किया था, जितने भी लोग डेनमार्क में असाइलम सीकर थे उनको एक ऑफर दिया गया कि तुम 10,000 यूरोस पर पर्सन ले लो और वापस गो बैक टू योर होम कंट्री। एज अ फैमिली अगर आप आए हुए हो तो 40,000 यूरोस आप ले लो एंड गो बैक टू योर होम कंट्री। तो सेम चीज अब यूके गवर्नमेंट भी लेकर आ रही है, 10,000 पाउंड्स पर पर्सन और 40,000 पाउंड्स पर फैमिली वो देगी आपको, टेक इट और गो बैक टू योर होम कंट्री। तो वो 40,000 पाउंड्स आपको कैश नहीं मिलने वाला है, तो 40,000 पाउंड्स का वो एक डेबिट कार्ड बना के देंगे जो कि आप अपनी होम कंट्री में जाके यूज कर सकते हो। और अगर आप वो नहीं एक्सेप्ट करते हो वॉलंटरली, तो फिर आपको फोर्स किया जाएगा, तो आपको जाना तो एनीवेज पड़ेगा ही। Within that context, that I am embarking on some of the most significant reforms to migration, both legal and asylum, in a generation. आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको इस पे क्या लगता है, कि ये राइट है, रॉन्ग है। अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टिल इफ यू आर गेटिंग समथिंग यू शुड डेफिनेटली गो बैक इफ यू फील सेफ। उसके साथ उन्होंने फिगर्स भी दी हैं कि अगर हम ये अमाउंट उनको ऑफर नहीं करते हैं तो पर ईयर फैमिली का जो खर्चा है 158,000 पाउंड्स है। लेकिन कुछ लोग एक्चुअल में इसका मिसयूज भी करते हैं। yes. तो यही थे वो जो अब तक के जो अपडेट्स आए हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे अपडेट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और वो आते भी रहेंगे, तो हम साथ में आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे, तो मिस मत कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे साथ अभी तक इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे भी फॉलो कर लो हमें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।